मुफ्ती साहब, ये तो दुरुस्त है कि किसी एक इमाम की तकलीद करनी चाहिए। मेरा सवाल ये, अवाम उन्नास की सहूलत की खातिर मुफ्ती साहिबान अगर किसी दूसरी फ़िक़ा पर फतवा दे दें जबकि वो भी कुरान और हदीस पर मबनी है, तो ये अमल तो दुरुस्त कहलाएगा या नहीं? मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसे फतवा भी मौजूद हैं, तो इसके उमूम में क्या हर्ज है? देखें, एक इमाम की तकलीद करना ये लाजिम है। ये जो कहा जाता है कि तकलीद शख्सी जायज़ नहीं है, तो तकलीद शख्सी की मुखालफत इस वजह से की जा रही होती है, बाज़ औक़ात उसको कोई शिर्क करार दे रहा होता है, कोई क्या बात कर रहा होता है, तो किसी भी इमाम को फ़ी ज़ाती ही मुता नहीं समझा जाता। यानी किसी इमाम की इस वजह से तकलीद नहीं की जाती कि उसकी शख्सियत को समझा जाता है कि इसकी शख्सियत इस काबिल है कि इसकी इताअत की जाए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत की वजह से है, इसी तरह किसी इमाम की तकलीद इस वजह से कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे होते हैं, वो कुरान हदीस की तशरीह कर रहे होते हैं। तो इमाम जो बात कर रहा होता है वो ऐसा नहीं कि अपने घर से कोई नया फ़लसफ़ा ला के पेश कर रहा हो और हम कुरान हदीस के मुकाबले में इमाम की बात मान रहे हो। ये अलग बात है। अगर आपको इमाम की बात समझ में नहीं आ रही तो आपकी समझ में आना तो ज़रूरी नहीं है इमाम की बात। बात यह कि एक आम आदमी के इतना कैलिबर होता है, उसकी इतनी हैसियत होती है इल्मी एतबार से कि वो किसी इमाम की फ़िक़ही मसले को जज कर सके कि इमाम ने ये मसला कुरान हदीस से कैसे मुस्तंबत किया है। ज़ाहिर है एक आम आदमी ये कैसे समझ सकता है? मुमकिन नहीं है। इतने मुश्किल पेचीदा नौइयत के मसाइल हैं। आप ज़रा सा थोड़ा सा पेचीदा मसला किसी से पूछें, आप कुरान हदीस से बराह रास्त तो नहीं निकाल सकते। आप उन्हीं मसाइल को डिस्कस करेंगे जो अइम्मा ने निकाले हैं कुरान हदीस को सामने रखकर। और जो लोग ये कहते हैं कि हम किसी इमाम की तकलीद नहीं करते, वो भी जब ऐसे मसाइल में फंसते हैं तो किसी इमाम की तकलीद कर रहे होते हैं। भाई हमारे यहाँ जो अहले हदीस हैं उनके यहाँ भी हिदाया पढ़ाई जाती है, क़ुदूरी पढ़ाई जाती है, जो फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबें हैं सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं। और वो हज़रात ये कहते हैं कि हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हम इस पर तनकीद करें। तो भाई अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो उसका बेहतर तरीका ये कि आप अपनी फ़िक़्ह मुरत्तब कर लें। इस तरह क़ुदूरी फ़िक़्ह हनफ़ी की है, मतन है, हिदाया है और जनाब शरह विक़ाया है और कंज़ है, तो आप कुरान हदीस के मुताबिक अपनी एक फ़िक़्ह मुदव्वन कर लें कि भाई ये हमारी किताबुत तहारा है, ये किताबुस सलात है। तो उन्हीं किताबों से इस्तिफ़ादा किया जा रहा होता है और उन्हीं इमामों को गालियाँ दी जा रही होती, बुरा भला कहा जा रहा होता है। तो ये अजीब सा ही तर्ज़ अमल है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अहले हदीस है वो 100% गलत है और सारे हनफी ठीक हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से जो आप शिर्क का फतवा लगा देते हैं और नाजायज़ और हराम और गुनाह का काम कर रहे हैं और आप रसूलुल्लाह को नहीं मानते, इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, ये बहुत बच्चों वाली बातें हैं। यानी इल्मी लेवल पर इस तरह की बात करना जब हम सुनते हैं तो हमें अजीब लगता है कि यार एक आलिम दीन ये गुफ्तगू कैसे कर सकता है। तो मज़हब गैर पर जैसे आपने कहा कि किसी दूसरे इमाम के कौल पर भी मुफ्ती फतवा देते हैं, लेकिन वो किसी एक आम आदमी का फतवा भी नहीं होता, वो इज्तिमाई इज्तिहाद के नतीजे में फतवा दिया जाता है। यानी एक दारुल इफ्ता, फिर दूसरा दारुल इफ्ता, फिर तीसरा दारुल इफ्ता, मुल्क के जितने बड़े बड़े मुस्तनद दारुल इफ्ता हैं वो आपस में किसी बात पर बैठ के सोचें कि यार ये कोई ऐसी चीज़ है जो शरीयत जहाँ पर ज़रूरत, हाजत और तामुल, मसलहत और इस्तरार वगैरह वगैरह जिन चीज़ों की वजह से शरीयत के अहकाम बदलते हैं कि ये ऐसी सूरत बन गई है कि हम इस मज़हब के मुताबिक रहते हुए अगर हम राजे कौल पे फतवा देंगे तो मसला होगा, इसलिए इसी मज़हब के मरजू कौल पे फतवा दे दें। तो भाई उसी मज़हब में एक कौल राजे होता है, एक मरजू होता है, तो मरजू कौल पे भी फतवा दिया जा सकता है, मज़हब गैर पे भी फतवा दिया जा सकता है। ख़ुद फ़ुक़हा अहनाफ ने मफ़क़ूद के मसले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मसले पे फतवा दिया है। लेकिन ये फैसला करना कि किसको क्या फ़तवा देना है, कौन मज़हब गैर पे फतवा दे सकता है, ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये किसी यूट्यूबर का काम नहीं है, ये मुफ्तियान किराम का, मुस्तनद मुफ्तियान किराम का काम है। वो ये कि सर जोड़ के बैठे हैं, इस पर मशवरा करें और इज्तिमाई इज्तिहाद के नतीजे में कोई फ़ैसला करें। आज दुनिया के अंदर इसके लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, मजमुअल फ़िक़्ह इस्लामी है जद्दा का, OIC का, तो ये बहुत सारे इंडिया के अंदर बना हुआ है, इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं उनकी सतह पे ये काम किया जाए तो हो सकता है। और ज़ाहिर है कि वो जब इस पे गौर करेंगे, जब इज्तिमाई इज्तिहाद होगा तो उसका हर पहलू सामने आ जाएगा। अगर एक आदमी इज्तिहाद करेगा उसके सामने एक पहलू होगा, दूसरा पहलू उसके सामने नहीं होगा, जिसकी वजह से इस बात का इम्कान, गलती का इम्कान ज़्यादा होगा। लेकिन इज्तिमाई इज्तिहाद होगा तो गलती के इम्कानात उतने कम हो जाएंगे। तो इसलिए किसी एक आदमी का, किसी एक मुफ्ती का काम भी नहीं होता, इज्तिमाई सतह पर इसको करना चाहिए और इसकी फ़िज़ा बनानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अरब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें मिल जाएंगी। हैरत की बात है पाकिस्तान में ऐसा कोई मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ मुफ्तियान किराम, मुल्क के मुस्तनद दारुल इफ्ता के हज़रात बैठ कर किसी काबिल तहक़ीक़ मसले पर गौर करके कोई नतीजा अख़ज़ कर लें। तो ये मेरी गुजारिश मुफ्तियान किराम से भी है, दारुल इफ्ता के हज़रात से भी है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जैसे पहले यहाँ था मजलिस तहक़ीक़ मसाइल हाज़िरा, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम कराची के हमारे बड़े हज़रात, ये सब उसमें शरीक होते थे, उसी को एक्टिव कर दिया जाए, कोई और प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, कोई इसके लिए
मुतहर्रिक किरदार अदा करे, जो इन हज़रात को अहम इज्तिहादी मसाइल पर, काबिल तहकीक मसाइल पर जमा करके इस पर बहस मुबासा तहकीक की तरफ लेकर आएँ, तो मेरे ख़्याल से उसका उम्मत पर, कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा।